सो यस गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके लिए यस्टरडे वीडियो नहीं आया, उसके लिए सॉरी। हमने बहुत बैक एंड में ट्राई किया कि आपके लिए कल वीडियो हम डिलीवरी कर सके, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, ये वीडियो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। कल मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, मुझे डेडिकेशन से आपके लिए वीडियो डालना ही था। कल मैंने आपके लिए 3 आवर्स पे स्पेंड किए, मैंने पूरा वीडियो बनाया, पूरी चीजें की उसके लिए, सब कुछ किया, बार बार चेक किया तो लैग हो रहा था वीडियो, तो अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा सकती मैं, राइट। बट अभी हमने क्या किया है, देखो कोई भी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट क्लिप अभी मैं आपको अटैच कर रही हूँ वीडियो के पहले, उसके बाद में मैं आपको सिर्फ आईपैड के थ्रू मेरे जो लिख के जो नोट्स है उससे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज स्टे ट्यून, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है क्योंकि आपका टीचर कंसिस्टेंटली एफर्ट ले रहा है, राइट। तो आपको वो चीज करना है, एंड उसके साथ में ही आपको ये वीडियो पे बहुत ज्यादा लाइक और बहुत ज्यादा कमेंट करने हैं। क्यों मैम? बिकॉज अगर टीचर इतना एफर्ट ले सकता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट ऑल्सो कैन टेक एफर्ट्स फॉर दैट टीचर, राइट। तो ये तुमको करना है, और प्लीज प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और प्लीज हेनरी फ्योल पढ़ो। हेनरी फ्योल के लिए कल मैंने बहुत मेहनत किया यार गाइस, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू। इतनी मेहनत करके मैंने वो पूरा 45 मिनट्स का वीडियो बनाया, एंड आफ्टर सीइंग इट आई थॉट कि अरे यार ठीक है, हो गया होगा। बट बाद में जब वो वीडियो को वापस चेक किया तो पता चला कि यार पूरे वीडियो में ग्लिच आ गया है, एंड पूरा वीडियो ऐसे स्टक हो गया है। तो स्टक हो गया तो यू कांट सी इट, राइट, एंड यू कांट हियर इट ऑल्सो, बिकॉज पूरे वीडियो में आवाज भी स्टक हो गई थी। बट ठीक है, आज हम वापस आपके लिए हेनरी फ्यूल वापस कर रहे हैं, राइट। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड यू शुड हैव इन योर लाइफ। सो प्लीज कमेंट इट एंड राइट बिलो इट, ओके, थैंक यू। चलो अभी देखते हैं हम आईपैड के जरिए कि कैसे हम वो पॉइंट को कवर करने वाले हैं हेनरी फ्यूल के। सो यस गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल, है ना। वेलकम। Definitely you will miss me today because of some problems we faced in back end, right। इतने मेहनत से आपके लिए सब करके भी वो चीज़ नहीं हो पाई, बट चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू कॉमर्स मीन्स वंशिता। यस गाइस, कॉमर्स मीन्स वंशिता में आपका स्वागत है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कल मैंने आपके लिए सब कुछ किया था, यहाँ पे प्रिंसिपल्स पूरे लिखाए थे, 14 प्रिंसिपल्स, सब डायग्राम बिग्राम सब बनाया था। ठीक है, जाने दो, बट अभी जो हो गया सो हो गया। फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल में तुमको क्या कराया था? डैड यू आर सो क्यूटी कराया था ना। तो डैड यू आर सो क्यूटी में हम लोग देखने वाले डी फॉर क्या पॉइंट आएगा आपका, ए फॉर क्या पॉइंट आएगा, डी फॉर क्या पॉइंट आएगा, राइट। उसके पहले हम लोगों को, उसके पहले मैंने आपको चीजें भी रिवाइज कराई थी जिसके अंदर आपका कंटेंट था, टीचर वाला, सिग्निफिकेंस वाला, बट कोई बात नहीं, वो मैं किसी और दिन आपको करा दूंगी। अभी मैं सिर्फ हेनरी फ्योल के कुछ 14 प्रिंसिपल्स के जो पॉइंट है वो कराना स्टार्ट करती हूँ आपको। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स देखने वाले हम लोग। यस, यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। भले ही आज मैं नहीं हूँ यहाँ पे आपके वीडियो में, बट फिर भी आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट देते रहना है, और साथ ही साथ में आपको कंटिन्यूअसली इसको रिवाइज करते रहना है। डैड यू आर सो क्यूटी, ये हमने देखा था कि फ्योल की फोर्ड की गाड़ियां होती है मैम, तो फोर्ड की गाड़ियां होती है, तो एक बच्ची जो है वो अपने पापा को बोल रही कि डैड यू आर सो क्यूटी। इससे ही हमने हमारा कौन सा पॉइंट लर्न किया था? हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल लर्न किया था, वेरी गुड। तो डी से क्या था? तो देखो मैं आपको बता दूं डी से क्या होता है। तो बेटा डी से जो पॉइंट था वो क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। यस मैम, डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब हेनरी फ्योल आपको बोल रहा है कि आप कुछ भी मत करो, आप अकेले हर एक काम मत करो, रादर देन वो काम आप कैसे करो, लोगों को डिवाइड कर दो। मतलब अगर आप काम को डिवाइड कर देते हो तो आपका काम कैसे हो जाएगा? इफेक्टिवली हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने डिवाइड नहीं किया, समझो मैं अकेली सब कुछ कर रही हूँ, मार्केटिंग भी मैं अकेली कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग भी मैं अकेली कर रही हूँ, तो मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? पीछे छूट जाएगा, और मेरे बिजनेस में स्पेशलाइजेशन कभी भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? डिवीजन ऑफ वर्क। अभी मैम वर्क तो आपने डिवाइड कर दिया है ना, एक एम्प्लॉय उसको बोला चल ये काम, एडवर्टाइजिंग का काम तुम करो, मार्केटिंग का काम तुम करो, मैन्युफैक्चरिंग तुम करो, ये बॉस ने बोल दिया, ये बॉस है और ये बाकी के एम्प्लॉयज है।
बट अब इन लोगों को काम डिवाइड करने के बाद में इनको क्या देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी। क्या अथॉरिटी देनी पड़ेगी, टू टेक द डिसीजंस एंड विद अथॉरिटी। अथॉरिटी के पीछे भाग भाग के कौन आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। व्हेनेवर आपको कोई भी काम अथॉरिटी दिया होता है तो आपके पीछे क्या आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। समझो तुम कभी जिंदगी में क्लास मॉनिटर नहीं बने, तुम बहुत शैतान बच्चे हो और तुमको टीचर ने बोला है कि नाउ ही इज द मॉनिटर। अब तुमको बोला ये मॉनिटर, तो तुमको क्या लगेगा, अरे यार मुझे मॉनिटर बनाया तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो तुम नाटक करोगे, डेफिनेटली चेंज नहीं होने वाले। बट विद अथॉरिटी तुमको लगेगा यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये चीज निभानी है, फिर मुझे ये चीज करवा के लेनी है, बिकॉज टीचर इज शोइंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन मी। तो पहला पॉइंट क्या है, डिविजन ऑफ वर्क। सेकेंड पॉइंट क्या है, अथॉरिटी। विद अथॉरिटी उसके पीछे क्या बाकी आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी आपको काम करना है वो आपको कैसे रहना काम करना है, कैसे रह के आपको काम करना है, डिसिप्लिन में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है तुमको डिसिप्लिन वाला पॉइंट पसंद नहीं होगा, बट वैसे ही रह के आपको काम करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका बॉस होता है, ठीक है। बॉस क्या बोलता है हर एक एम्प्लॉय को, तुमको सबको मैंने काम डिवाइड कर दिया, तो बॉस ने सबको वर्क दे दिया। तुम एडवर्टाइजिंग वाले हो, तुम सेल्स वाले हो, तुम परचेस वाले हो, ठीक है। बॉस ने क्या कर दिया है, सबको काम डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट ही विल डू, वर्क डिवाइड कर दिया, फिर ये सबको अपने अपने फील्ड की क्या दे दी, अथॉरिटी दे दी। विथ अथॉरिटी उसके पीछे क्या आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। और ये सब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं इनको काम कैसे करना पड़ता है, विद डिसिप्लिन काम करना पड़ता है। कैसे काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन के साथ में आपको बॉस ने बोला है काम करने के लिए। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए, डी ए डी, डैड इज कंप्लीटेड, मतलब डैड का पॉइंट खत्म हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉस है अब इनको क्या देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। मतलब यहाँ पे बॉस इनको क्या देगा, कमांड देगा, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब बॉस इनको कमांड देगा। जैसे ही बॉस इनको कमांड देगा, जाओ मुझे टारगेट मेंटेन करना है, मुझे टारगेट अचीव करना है, वैसे ये बेचारे नमूने बोलने वाली थी मैं, ये जो छोटे 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 एम्प्लॉयज है ये लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन, जैसे बॉस ने कमांड दिया वैसे ये वैसे बॉस की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, बॉस की कमांड को फॉलो करके वही डायरेक्शन में अपना क्या करना चालू कर देंगे, अपना काम करना चालू कर देंगे। मतलब जैसे ही बॉस कमांड देगा एम्प्लॉयज क्या चालू कर देते हैं, डायरेक्शन। तो अभी हमारा यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। बॉस ने जो कमांड दिया है सबने यूनिटी से काम करना चाहिए, तो यू सी क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी गुड। और एक और यू था वहां पे, क्या आ जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वेरी गुड। आप लोग कर रहे हो गाइस, कम ऑन। अभी इन्होंने सब कुछ किया, ठीक है, ये सब कुछ आपका कमांड सुन रहे, आपका डायरेक्शन सुन रहे, डिसिप्लिन ले रहे, अथॉरिटी से काम कर रहे। अब ये लोग क्या मांगेंगे मुझे बताओ, व्हाट दे विल आस्क फॉर, दे विल आस्क फॉर द सैलरी, ठीक है। तो मुझे आपको बोलना है, आर से जो आपका पॉइंट है वो रेमुनरेशन है। तो मुझे बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में रेमुनरेशन क्या होता है। तो मैम रेमुनरेशन मतलब हमको नहीं पता रेमुनरेशन क्या है। कभी भी बच्चा तुम जब जॉब पे जाओगे, वेन एवर यू विल गो फॉर द जॉब एंड यू आर आस्क्ड कि व्हाट काइंड ऑफ रेमुनरेशन यू डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, रुक जा गूगल करता हूँ, रुक जा गूगल करता हूँ तुझे बताता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ रेमुनरेशन आई वांट फ्रॉम यू, है ना। तो ऐसा कभी ना हो, इसके लिए कॉमर्स मीन्स वंशिता में आपको सीखने मिलेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में। ये डायलॉग आपको याद रहना चाहिए। मतलब रेम्यूनरेशन मतलब व्हाट डू एक्सपेक्ट सैलरी फ्रॉम अस, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है गाइस, सैलरी। रेम्यूनरेशन 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज वेजेस, सेकेंड इज सैलरी। सैलरी मतलब जो हर मंथ आपको क्रेडिट होता है वो आपका सैलरी होता है। एंड व्हाट इज वेजेस, वेजेस इज जो आपको पर डे आप अर्न करते हो, जो आप पर डे अर्न करते हो या आप वीकली अर्न करते हो उसे आप क्या कहते हो, वेजेस, वेरी गुड। कम डैड यू आर खत्म। अब बताओ डी फॉर, आपको बोलना है वहां पे, आपके घर पे आपको ये पॉइंट रिपीट करना, डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क। इससे क्या होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे इनको कैसे रहना है, डिसिप्लिन में। यू से बॉस कमांड देगा, सब डायरेक्शन में बिहेव करेंगे। आर से रेम्यूनरेशन, वेरी गुड। Now we have to study 3S. First S is scalar chain. Scalar chain क्या होता है मैम, बता रही हूँ मैं तुमको। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बच्चा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, एक इसमें काम करता है, एक चेन में काम करता है, एक लूप में काम करता है। तो एडवर्टाइजिंग के नीचे डेफिनेटली उसकी टीम होगी, सेल्स के नीचे डेफिनेटली इसकी टीम होगी, परचेस के नीचे इसकी टीम होने वाली है, राइट। तो अभी जो फर्स्ट है, जो टॉप लेवल पे कौन है यहाँ पे, बॉस। मिडिल लेवल पे कौन है, इनके हेड,
लोअर लेवल पे कौन है, जो उनके अंडर आ रहा है, तो इसको ही आप क्या कहते हो गाइज, वेरी गुड, इसको ही आप क्या कहते हो, स्केलर चेन कहते हो आप। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं, एग्जाम में यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम वेयर हैव टू एक्सप्लेन। ऐसे आप तो डायग्राम नहीं बना सकते ना, इतने स्मार्ट नहीं आपकी टेक्स्ट बुक। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, इसको आप क्या कहते हो, स्केलर चेन कहते हो। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, इंप्रेसिव, मजा आ गया। स्केलर चेन हो गया आपका भी। एस से क्या है आपका, दूसरा एस से आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे तुमको सबऑर्डिनेट करना है अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट, खुद का फायदा नहीं देखना है ना, खुद का फायदा नहीं देखना है आपको, किसका फायदा देखना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है, रादर देन आप खुद का फायदा देखो। खुद का फायदा देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, और ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा तो तुम डेफिनेटली क्या हो जाओगे, तुम डेफिनेटली लॉस फेस करोगे, और लॉस की वजह से तुम्हारा बिजनेस क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। यस, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट में क्या होता है, वहां पे तुमको खुद का इंटरेस्ट नहीं, रादर देन पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट तुमको देखना है ना। यस यस, अभी मुझे बताओ कितने पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। फर्स्ट है डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर कमांडिंग हम डायरेक्शन फॉलो करेंगे, आर फॉर रेमुनरेशन सैलरी वेजेस, उसके बाद में एस फॉर स्केलर चेन, एस फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तीसरा एस क्या है, तीसरा एस दिया है तुमको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉयज होते हैं उनका जो टेन्योर होता है ना बेटा, वो फिक्स होना चाहिए, है ना, वो फिक्स होना चाहिए। अगर वो फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, इम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो उनको आज काम पे रख रहे हो, उनको कल निकाल दोगे तो उनके पास स्टेबल जॉब नहीं होगा। तो इसलिए इनका जो टेन्योर है, आपको हेनरी बोलता है तुम इनको टाइम पे काम पे रखो, नोटिस पीरियड सर्व करो, और उसके बाद में आप अपने जॉब पे स्टार्टिंग में आपको काम पे रखेंगे, और आपको 2 साल 3 4 साल के लिए आपको यहाँ पे काम पे रखा जाना चाहिए, तभी एम्प्लॉय अपना हार्डवर्क यहाँ पे लगाता है। मतलब उसको आप क्या दो, एक स्टेबल टेन्योर दो। ऑर्डर 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 ऑर्डर, ओ से आपका जो पॉइंट है ऑर्डर 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 ऑर्डर, मतलब क्या है, आपके बिजनेस में हर एक चीज ऑर्डर के हिसाब से होनी चाहिए, हर एक चीज प्रॉपरली होनी चाहिए। ऑर्डर में तुमको जो एग्जाम में चीज लिखनी है वो लिखना है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। मेरे जो बच्चे जिन्होंने मेरे से पढ़ा है प्लीज वो रिपीट करेंगे, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये पॉइंट आपको ऑर्डर में लिखना है। मतलब क्या मैम, मतलब बेटा जब आप घर पे कोई चीज उठाते हो, मतलब जगह से आप जो चीज जगह पे रखनी चाहिए उसको जब आप जगह पे नहीं रखते, तब तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तुमको डांटती है ना। जो चीज जगह पे रखी है वो चीज वहां पे रख। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ऑर्डर होता है चीजों का, वैसे ही ऑर्डर से चीजें होनी चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, जहाँ पे जो चीज की प्लेस है उसको वही प्लेस पे रखना चाहिए, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यस फ्रेंड्स, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ये किसका पॉइंट है, ऑर्डर का। चलो कम ऑन डैड, यू आर सो कंप्लीट किया हमने। डी फॉर मैम, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड से क्या होगा, डायरेक्शन, है ना, ये हो गया। आर से रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी। एस मतलब स्केलर चेन मैम, एस मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एस मतलब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ओ मतलब ऑर्डर। वेरी गुड। सी से जो तुम्हारा पॉइंट है वो है सेंट्रलाइजेशन। सी सॉरी, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक काम है ना सेंट्रलाइज वे में होना चाहिए, सबका लिंक होना चाहिए एक दूसरे के साथ में। और टॉप लेवल, जब भी लोअर लेवल को प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली टॉप लेवल के साथ में बात कर सके, इतना आपका जो सिस्टम होना चाहिए क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। यू से जो पॉइंट है वो आपने देख ही लिया है। टी से जो आपका पॉइंट है ना गाइस, वो टीम वर्क, मतलब आपके बिजनेस में जब भी आप काम कर रहे हो तो आप कैसे काम करोगे, टीम वर्क के साथ में काम करोगे। सी फॉर, बताओ क्या लिखा है, सी फॉर, सी फॉर मैम लिखा है सेंट्रलाइजेशन। यू से क्या लिखा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। टी से क्या है, टीम वर्क, बिजनेस में वर्क कैसे होना चाहिए, एक टीम के साथ में काम होना चाहिए। आई इज इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या मैम, गिवन एन अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस में एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने व्यूज रख सके, वो अपने व्यूज को ले डाउन कर सके, जिसकी वजह से बिजनेस का भी प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉयज विल ऑल्सो थिंक कि उनको भी कंसिडर किया जाता है। यस, एंड ई फॉर
इक्विटी। ई फॉर क्या होता है? इक्विटी। हर एक एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करना है? इक्वली ट्रीट करना है। हर एक एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करना है गाइस? वेरी गुड, इक्वली ट्रीट करना है। क्यूटी, क्यूटी ट्रीट करेंगे। सी फॉर सेंट्रलाइजेशन, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन, वेरी गुड। यू फॉर क्या है बच्चा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैम, यस। टी फॉर क्या है? टीम वर्क। आई फॉर क्या है? इनिशिएटिव। ई फॉर स्पिरिट। डी कॉप्स है क्या? हाँ, ई फॉर स्पिरिट, डी कॉप्स भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकता है। तो सारे पॉइंट्स अभी आपको रिवाइज करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एंड साथ में फिर हम लोग मिलने वाले हैं आपके सेकंड ओपनर के साथ में, जिसका नाम है फेडरिक विंस्लो टेलर। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसके 2 क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं, वो भी वेरी इजी वे में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कम ऑन रेडी रहो और देखते रहो कॉमर्स मीन्स वंशिता। यस, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद में हम पैकअप करेंगे। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में मैं शायद आपको अपने वीडियोस के साथ में मिलूँ, वीडियो भी साथ में पोस्ट करूँ, बिकॉज यहाँ पे लैग की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। यस, तो कम ऑन, डी ए डी। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। डी से क्या है आपका? डिसिप्लिन है गाइस। यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। आर फॉर रेमुनरेशन। एस इज स्केलर चेन। एस मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट को मत देखो, आप किसको देखो? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो। ओ फॉर ऑर्डर। सी फॉर क्या है तुम्हारा? सेंट्रलाइजेशन। यू से क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। टी से टीम वर्क। आई से इनिशिएटिव। ई से इक्विटी। वेरी 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 गुड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट लर्न हो गया होगा। डैड यू आर सो क्यूटी खत्म हो गया है हमारा। हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में मैंने ट्रांसफर कर दिए। उसके लिए देखते रहो लेक्चर और पढ़ते रहो विथ वंशिता। यस स्टूडेंट्स, थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। एंड यस, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।